हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं लेकर चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर ले ली है, क्लास करा दी है, जिसमें हम लोगों ने मिक्सर पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, कोलाइडल पढ़ा, मिक्सर का टाइप पढ़ा, समांगी विषमांगी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़े थे और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एक बार रिकैप करा देता हूँ। सस्पेंशन मैंने क्या बताया था। सस्पेंशन वैसा मिक्सचर है, वैसा मिश्रण है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल, जो घुला हुआ पार्टिकल है, समझ रहे हो, वो स्पष्ट रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। सस्पेंशन मिक्सचर वैसा मिश्रण है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल स्पष्ट रूप से दिखता है, आपको स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से देख सकते हो। और जब तक वो पार्टिकल उसमें घुला हुआ रहता है तभी तक वो सस्पेंशन मिक्सचर कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। जैसे ही उसको स्थिर रख दोगे तो वो सारे जो पार्टिकल है तलहटी में नीचे बैठ जाएंगे। देखोगे जैसे पानी में मिट्टी घुला दो, देखते क्या घूम रहा, घुला हुआ है, घुला हुआ है, घुला हुआ है, घुला हुआ। जैसे ही पानी स्थिर हुआ, जैसे ही पानी स्थिर हुआ, क्या हुआ, सारा पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। तो जब तक घुला हुआ है तब तक उसको निलंबन बोलेंगे, और जैसे ही वो नीचे बैठ गया उसको निलंबन नहीं बोलेंगे। इसीलिए निलंबन जो होता है अस्थाई होता है, सस्पेंशन जो होता है अस्थाई होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे। इससे लाइट प्रकाश को पास करवाओगे तो ये लाइट क्या कर देगा, फैला देगा। इसमें से लाइट जब पास होता है तो लाइट का रास्ता जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने बताया था इसको फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। जैसे चाहे छन्नी में पानी और मिट्टी घोले हुए हो, क्या करोगे, चाहे छन्नी में डालोगे तो मिट्टी ऊपर बैठ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। छान सकते हो, फिल्टर करके अलग कर सकते हो, समझ रहे हो। आई थिंक इससे अच्छा कोई न समझा, समझा भी सकता है, ठीक है। मैं किसी कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको नॉलेज देना चाहता हूं, आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब इसके जो पार्टिकल है वो निलंबित कण, सस्पेंडेड कण पार्टिकल से छोटे होते हैं, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल को तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो उससे छोटा होता है, मतलब उसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है उससे बड़ा होता है, मतलब बीच में होता है मझला भाई, बताया था मझला भाई, उसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे दूध भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब उसमें से लाइट फ्लो करवाओगे, लाइट को पास करवाओगे तो उसके पार्टिकल लाइट को फैला देंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दिखाई नहीं देते हैं नग्न आंखों से, लेकिन जैसे ही उसमें से लाइट पास करेगा तो लाइट को फैला देगा, लाइट का रास्ता उसमें से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, समझ रहे हो। लाइट का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन कण नहीं दिखाई देते हैं, कोलाइडल पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं। जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल घुले हुए हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब लाइट उसमें से पास होगा तो वो लाइट को फैलाने का काम जरूर करेगा, समझ रहे हो। कोलाइडल, हम लोग किसके बारे में पढ़े, कोलाइडल। ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस है। कल मैंने बताया था, होमोजीनियस नहीं है भैया, होमोजीनियस नहीं है। कंफ्यूजन होती है कि ये होमोजीनियस होगी, लेकिन होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस है, समझ रहे हो, हेट्रोजीनियस है, समझ रहे हो कि नहीं। ये मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, कल हम लोग एक स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे थे,
ये मिक्सचर होता है किसका? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है मिक्सचर। परिक्षेपित, डिस्पर्स्ड फेज मतलब क्या होता है? परिक्षेपित कण, और डिस्पर्स्ड मीडियम माने क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ये क्या होता है? परिक्षेपित कण, परिक्षेपित कण, समझ रहे हो? परिक्षेपित कण और परिक्षेपण माध्यम। या इसको ऐसे बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ परिक्षिप्त प्रवस्था एंड परिक्षेपण माध्यम, मतलब इसमें ये घुला हुआ था। परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में घुला हुआ होता है। इन दोनों का मिक्सचर होता है कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इन दोनों का क्या होता है? मिक्सचर। सॉरी माय फ्रेंड्स, वीडियो बीच में ही रुक गया था, जैसा रोज रुकता है, मतलब उसका फिक्स है, 7 मिनट बाद वीडियो रुक जाता है, ठीक है? तो फिर से मैं उसको देखना पड़ता है कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, फिर से वीडियो ऑन करता हूँ, फिर से वहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, ये रूटीन है, ठीक है? एक्चुअली मैं ही दोनों मोबाइल भी ऑपरेट करता हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो क्या होता है कि दोनों जगह ध्यान एक साथ नहीं रख सकता हूँ, कभी ध्यान हटा वीडियो रुक जाता है, समझिए? इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्या करें, जैसे भी हो, लेकिन पढ़ाना जरूर है। पढ़ाई हम नहीं रोक सकते हैं, आपके साथ हम क्या करते रहेंगे? लेक्चर आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बताएं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का मिक्सचर होता है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज जो क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज जो घुला हुआ होता है, सॉल्यूट। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉल्यूट है, समझ सकते हैं, ठीक है? जो घुला हुआ है, जो कम मात्रा में रहता है, और डिस्पर्सन मीडियम इसको क्या सकते हैं? डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट। क्या समझते हैं? सॉल्वेंट, घुलाने वाला, ये घुलने वाला। डिस्पर्स्ड फेज घुलने वाला, परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम घुलाने वाला, घुलने वाला, कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में, समझ गए हो? परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, समझ गए? अब एग्जांपल आगे देखते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए आगे देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, परिक्षिप्त प्रवस्था, ये परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम देखते हैं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, माध्यम। इसके बाद एग्जाम्पल इसका देखेंगे। परिक्षिप्त अवस्था मतलब क्या? सॉल्यूट, घुलने वाला, ठीक है? द्रव, द्रव।
परिक्षिप्त अवस्था क्या, द्रव, किसमें, गैस में, लिक्विड, लिक्विड किसमें घुला हुआ है, गैस में। इसका एग्जाम्पल दीजिए, बताइए वह कौन सा मिक्सचर होगा, वो कौन सा मिक्सचर होगा जिसमें गैस में लिक्विड घुला हुआ है, गैस में लिक्विड घुला हुआ है। गैस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, और लिक्विड क्या है, क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। इसको बोलते हैं एरोसोल, इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। हिंदी में बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, वीडियो आ रहा है कि नहीं, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताइए सर। तो एरोसोल का एग्जाम्पल हो जाएगा कोहरा, कोहरा, कोहरा देखे होगा, कोहरा कोहरा कोहरा, कोहरा सर, हाँ कोहरा। ठंडा के दिन में देखोगे पूरा धुंध, उसमें क्या होता है, वो एक गैस के रूप में होता है जिसमें पानी के बूंदे होते हैं, बुआ पानी के बूंदे। कोहरा इज द एग्जाम्पल ऑफ, इसको हिंदी में फॉग बोलते हैं, फॉग। तो कोहरा इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड घुला हुआ है, किसमें, गैस में, गैस में लिक्विड घुला हुआ है। इसको बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोसोल, क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। लिक्विड घुला हुआ है गैस में, उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। लिक्विड घुला हुआ है गैस में, उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। एग्जाम्पल है कोहरा, कोहरा। अब क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, कोहरा, कोहरा, ठंडा के दिन में कोहरा दिख रहा है तो क्या होता है, जहां जहां गिरता है पानी के बूंदे, देखते हो ना, कोहरा चारों तरफ अंधेरा जैसा लगता है, ठीक है, और खड़ा रहोगे ना उसमें तो पानी के बूंदे चिपक जाएगा चारों तरफ। मतलब क्या है, वो गैस दिखेगा ना कि आपको चारों तरफ, आगे दिखोगे ना तो एकदम कुछ दिखेगा ही नहीं, एकदम गैस की तरह, उजला टाइप के गैस की तरफ दिखेगा, ठीक है, वो कोहरा है, उसमें पानी के बूंदे हैं। तो गैस में पानी के बूंदे, कोहरा, फॉग इज द एरोसोल जिसमें गैस है डिस्पर्सन मीडियम और लिक्विड है डिस्पर्सन फेज। अब देखिए ठोस, आगे एग्जाम्पल देखिए, ठोस, सॉलिड, किसमें, ठोस किसमें, किसी में घुला दो, गैस में ही लो, ठोस को गैस में, ठोस को गैस में घुला दो, गैस को, सॉरी, ठोस को गैस में, मतलब गैस है उसमें घुला हुआ क्या है, ठोस है। अच्छा सर धुआं, हाँ धुआं, धुआं देखे हो, धुआं, आग जलाते तो धुआं उड़ता है, वो क्या है, गैस, उसमें ठोस का पार्टिकल रहता है कि नहीं, तो वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। उसको भी क्या बोलते हैं, एरोसोल, उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, धुआं। इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोहरा ही केवल नहीं है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोहरा है, बादल है, कुहासा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोहरा, बादल, कुहासा। बादल भी क्या है, बादल देखो, बादल देखो, बादल, बादल देखो आसमान में, देखो इधर से उधर बादल जा रहा है उड़ते हुए, देखते हो, हवा तेज चलने लगेगा ना तो काला वाला बादल उड़ते 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 कहीं दूसरे टाइप चल जाएगा, वो क्या है, गैस है, गैस गैस गैस, जिसमें पानी के बूंदे हैं, जिसमें पानी के बूंदे हैं, वही जब भारी हो जाते हैं तो बरस जाते हैं। तो बादल क्या है, इज द एरोसोल जिसमें गैस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, और पानी के बूंदे क्या है, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त, परिक्षिप्त क्या, परिक्षिप्त माध्यम, सॉरी, परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था जल हो गया,
और परिक्षेपण माध्यम गैस हो गया, ठीक है, एरोसोल। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का, जिसमें गैस में द्रव घुला हुआ है, गैस में ठोस घुला हुआ है। दोनों क्या है? गैस है। डिस्पर्सन मीडियम क्या है? गैस। गैस में लिक्विड और गैस में ठोस। तो गैस में लिक्विड का एग्जाम्पल कोहरा, बादल, कुहासा। जैसे ही एग्जाम्पल बोले ना, इमेजिन करो, कोहरा देखे हैं सर, कुहासा देखे हैं सर, बादल देखे हैं सर, सब गैस टाइप का होता है सर, उसमें पानी के बूंदे होते हैं सर, तो सब गैस होते हैं जिसमें पानी के बूंदे घुले हुए हैं सर, मतलब वो एरोसोल है। और एरोसोल, एरोसोल नाम से भी देखो, एरो माने एयर, सोल माने क्या होता है? कण, मतलब उस पार्टिकल, ठीक है, एरोसोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरोसोल। धुआं, और जो धुआं या और भी बोल सकते हैं, जो मतलब जो गाड़ी से जो गैस निकलता है, ठीक है, वो भी क्या है? गैस में, उसमें भी जो गैस होगा उसमें ठोस के पार्टिकल रहते हैं, ठीक है, ठोस के पार्टिकल रहते हैं। आगे देखते हैं, ये एरोसोल हुआ। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं इसको। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम, इसको एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जो उसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स, प्रकार। जैसे अभी बताएं, परिक्षेपण माध्यम गैस, और गैस उसमें द्रव को घुलाए, एरोसोल बोलते हैं, ठोस को घुलाए, एरोसोल बोलते हैं। तो गैस में जब द्रव घुला तो इसका एग्जाम्पल कोहरा, कुहासा, बादल। द्रव, गैस में जब ठोस घुला उसका एग्जाम्पल धुआं। जैसे धुआं देखो, धुआं उड़ता है, जैसे आप ठंडा के दिन में आग तापते हो, देखो तो धुआं उड़ता है। तो जब धुआं ऊपर उठते हुए देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल देखोगे, सॉलिड पार्टिकल उसके साथ उड़ता है। तो वो भी क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें गैस क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है, और उसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल है जो सॉलिड है वो डिस्पर्सन, डिस्पर्स्ड, परिक्षिप्त फेज है, ठीक है। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वीडियो हमारा बन रहा है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्रव को बनाते हैं, द्रव, द्रव, द्रव को बनाते हैं परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। द्रव को क्या बनाते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। अब इसमें ठोस घुलाएंगे और फिर से द्रव घुलाएंगे, ठीक है, ठोस घुलाएंगे, द्रव घुलाएंगे और गैस भी घुलाएंगे, गैस भी घुलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ठोस घुलाते हैं। द्रव में ठोस को घुलाइएगा तो क्या बनेगा? द्रव में ठोस को घुलाइएगा तो सोल बनेगा। क्या बनेगा? सोल। क्या बनेगा? सोल। द्रव में ठोस को घुलाइएगा तो क्या बनेगा? सोल। सोल क्या बनेगा? सोल। जैसे कीचड़, बेस्ट एग्जांपल कीचड़। कीचड़ देखो, उसमें मिट्टी घुला हुआ रहता है पानी में और कीचड़ बनाता है। तो क्या है? द्रव, डिस्पर्सन मीडियम है, और जो उसमें मिट्टी घुला हुआ है वो डिस्पर्सन, डिस्पर्स्ड फेज है, परिक्षिप्त प्रवस्था है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। अब द्रव में, द्रव को घुलाइए, द्रव में, द्रव में ठोस को घुलाए तो सोल बना, कीचड़ एग्जाम्पल। द्रव में द्रव को घुलाए तो बनाता है इमल्सन। क्या बनाता है? इमल्सन। क्या बनाता है? इमल्सन।
क्या बनाता है? इमल्सन। द्रव में द्रव को घुलाइएगा तो इमल्सन, द्रव में ठोस को घुलाइएगा तो सोल। ठीक है, इमल्सन का एग्जांपल बताइए, इमल्सन का एग्जांपल बताइए। दूध, मिल्क, मिल्क, दूध। कैसे सर? पानी में दूध को मिला दो। अरे सर ये तो बहुत इजी था। पानी में दूध को मिला दो, दूध भी क्या है? लिक्विड है, पानी भी क्या है? लिक्विड है, दोनों को मिला दो तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इमल्सन। कल मैं टिंडल इफेक्ट का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? कल जरूर दिखाऊंगा, एकदम 100%। तो इमल्सन क्या है? द्रव में द्रव को घुलाइएगा तो इमल्सन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इमल्सन। ठीक है, द्रव में द्रव को, जैसे दूध में पानी को घुला दीजिए या पानी में दूध को घुला दीजिए, क्या बनेगा? इमल्सन। एग्जांपल होगा मिल्क या शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम भी जो है वो भी इमल्सन में ही आता है। क्या? फेस क्रीम, फेस क्रीम, फेस क्रीम, फेस क्रीम। ठीक है, अब द्रव में अब गैस घुलाइए, गैस को द्रव में घुलाइए। गैस को आप किस में घुलाना है? द्रव में। उसको बोलते हैं फोम। क्या सुने, क्या समझे? द्रव को, सॉरी गैस को, द्रव में गैस को घुलाना है। द्रव में ठोस को घुलाए सोल, द्रव में द्रव को घुलाए इमल्सन, द्रव में गैस को घुलाइएगा तो फोम बनाएगा। एक एग्जांपल, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, ठीक है, किसका एग्जांपल है? फोम का, शेविंग क्रीम। आपने देखा है, आपने देखा है जैसे शेविंग क्रीम नहीं देखा है? जैसे जो दाढ़ी बनता है ऐसे लपेटा जाता है, उसके बाद वो शेविंग क्रीम, वो उसमें क्या होता है? उसमें जो होता है द्रव में गैस घुला रहता है। ठीक है, द्रव में गैस घुला रहता है, उस फोम बनाता है, फोम। शेविंग क्रीम इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें द्रव में क्या होता है? द्रव में गैस घुला रहता है, शेविंग क्रीम। ठीक है, देखो नहीं हो, ब्रश पे लगा के पानी से मिला के उसके बाद ऐसे ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, वो जो फोम बनाता है, फोम टाइप का नहीं बनाता है, गाज टाइप का बना देता है, गाज टाइप का। ठीक है, तो उसमें जो गैस क्या हो जाता है अंदर, फोम टाइप का, वही जो गैस रहता है ना, उसमें जब मिक्स हो जाता है ना गैस, ठीक है, गैस जब मिक्स होता है तो वही क्या बना देता है? वो फोम बनाता है, फोम। ठीक है, वो क्या बनाता है ना? फोम। एग्जाम्पल क्या लग सकते हो? साबुन। साबुन का झाग जो होता है, साबुन का झाग, वो भी एक तरह का क्या है? वो फोम है, फोम है, समझ रहे हो? सेब जो साबुन का झाग है, जैसे हाथ में रगड़ते हो ना तो झाग बना देता है ना, वो भी एक फोम है, जिसमें क्या है? द्रव में गैस घुलाए, द्रव में गैस। द्रव क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, और गैस, गैस क्या है? डिस्पर्सन फेज। ठीक है, द्रव का देख लिए। अब देखेंगे ठोस का। ठोस में गैस घुलाएंगे, ठोस में द्रव घुलाएंगे, और ठोस में गैस, द्रव, और ठोस में ठोस घुलाएंगे। अब जो रहेगा ठोस, 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 इसमें घुलाएंगे क्या? उसमें क्या घुलाएंगे? ठोस में गैस घुलाएंगे, ठोस में गैस। तो ये जो बनता है फोम बनता है। क्या बनता है? फोम। ठोस में गैस घुलाना है, ठोस में गैस घुलाना है, तो याद करेंगे फोम। ठोस में गैस, तो फोम याद करेंगे। फोम देखे हो जिस पे सोया जाता है, फोम, वो सॉलिड होता है, लेकिन उसमें पोरस होता है, पोरस, और उसमें क्या होता है? गैस भरा हुआ रहता है।
और जैसे ही दबाते हो तो गैस बाहर निकल जाता है, पिचक जाता है। तो वो जो फोम जो है, वो फोम क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें ठोस में गैस रहता है। स्पंज, स्पंज वो भी ठोस है, लेकिन उसके पोरस में गैस रहता है। मतलब क्या है? गैस और ठोस मिक्सचर है, ठोस में गैस है, ठोस में गैस है। ठोस डिस्पर्सन मीडियम है, गैस डिस्पर्स्ड फेज है। और ये क्या बनाता है? फोम। क्या बनाता है? फोम। इसका एग्जाम्पल स्पंज भी ले सकते हो, सोने वाला फोम भी ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? फोम, रबर, स्पंज। फोम, रबर, स्पंज, ठीक है, फोम, रबर, स्पंज, ठीक है। क्योंकि उसको दबाओगे ना तो देखोगे सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोरस होता है, छेद 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 होता है, और उस छेद में गैस भरा रहता है, और जैसे ही दबाते हो गैस बाहर निकल जाता है। अब फिर छोड़ोगे, फिर गैस भर जाएगा, फिर दबाओगे, गैस निकल जाएगा। मतलब उस सॉलिड में जो पोरस रहता है उसमें गैस रहता है। तो वो क्या है? एक मिक्सचर है, कोलाइडल मिक्सचर है वो, जिसमें सॉलिड में गैस घुला हुआ रहता है। तो वो क्या है? फोम है, स्पंज है, रबर है। आई थिंक समझ में होगा, आ गया होगा। अब ठोस में द्रव घुलाएंगे, द्रव, ठोस में द्रव घुलाएंगे, ठीक है। ठोस में क्या करेंगे? द्रव। ठोस में क्या करेंगे? द्रव घुमाएंगे, ठीक है। तो ये जो बनाता है, ये जेल बनाता है, जेली, जेल बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? जेल। जेल होता है कि जेल होता है? जेल, जेली जो इसको बोलते हैं, जो रोटी के साथ हम लोग खाते हैं, रोटी के साथ जेली, जो फ्रूट्स का जेली होता है, या टोमेटो वाला जो टोमेटो वाला जेल आता है, जिसमें रोटी बोर बोर के खाया जाता है, उसमें देखोगे कि वो सॉलिड होता है, जिसमें एकदम एकदम पेस्ट टाइप का होता है, पेस्ट टाइप का, वो पेस्ट टाइप का होता है। इसीलिए उसमें क्या होता है? ठोस में द्रव रहता है। उसमें द्रव के मात्रा, पेस्ट क्यों है? पूरा सॉलिड रहता तो हार्ड रहता, लेकिन वो पूरा सॉलिड ना होके देखोगे एकदम क्या होगा? पेस्ट टाइप का होगा। मतलब सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, पेस्ट टाइप का। तो उसमें सॉलिड है जिसमें लिक्विड घुला हुआ है, तो वो ठोस है जिसमें द्रव घुला हुआ है। और वो क्या बनाता है? जेल। जेल, जेली, फ्रूट्स जेली, टोमेटो जेली, जो आप लोग खाते हो, वो क्या है? ठोस डिस्पर्सन मीडियम है, और उसमें लिक्विड घुला हुआ है। तभी वो प्योर सॉलिड नहीं है और प्योर लिक्विड नहीं है, एकदम पेस्ट टाइप का है। कैसा है? पेस्ट टाइप का। वो क्या है? वो भी ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मक्खन हो सकता है, मक्खन। मक्खन भी सॉलिड होता है, देखता है, लेकिन वो पूरा सॉलिड नहीं होता, उसमें पानी रहता है अंदर। पनीर, पनीर भी देखोगे पूरा सॉलिड नहीं होता, उसमें पानी रहता है। तो वो क्या है? मिक्सचर है। पानी और दूध का जो मक्खन है, जो उसका फैट है, उसका मिक्सचर है। फैट क्या है? सॉलिड, और उसमें पानी घुला हुआ है। समझ रहे हो? गीला गीला होता है, एकदम सॉलिड नहीं होता, गीला गीला होता है। गीला गीला है मतलब उसमें लिक्विड है। पनीर देखोगे तो उसमें दाबोगे तो पानी निकलेगा, मतलब उसमें पानी घुला हुआ है। तो क्या है? ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव है, तभी वो गीला गीला है। उसको जेल बोलते हैं, जेल बोलते हैं। मक्खन हो गया, पनीर हो गया, जितने आपके खाने वाले जेल आता है वो सारे हो गए। अब ठोस में ठोस, ठोस में ठोस, ठोस में ठोस। अब ठोस क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है, और डिस्पर्स्ड
फेज क्या भी ठोस है, ठोस में ठोस घुला हुआ है, ठोस में ठोस घुला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉलिड सोल, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल, इसको क्या नाम देंगे, सॉलिड सोल, इसको क्या नाम देंगे, सॉलिड सोल। ठोस में ठोस घुला हुआ है तो क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल, ठोस में ठोस। जैसे रंगीन पत्थर, मतलब इसमें जो होता है ठोस में ठोस ही घुला रहता है। अच्छा सर ये बताइए एलवाई होगा, एलवाई नहीं होगा। एलवाई क्या है, सॉल्यूशन है, हमने पीछे पढ़ चुका है, सॉल्यूशन में एग्जाम्पल में आता है एलवाई। एलवाई आपका नहीं होगा, ठीक है, एलवाई आपका नहीं होगा। रंगीन पत्थर हो जाएगा, दूधिया कांच हो जाएगा, दूधिया कांच हो जाएगा, लेकिन आपका एलवाई नहीं होगा। इसमें कोलाइडल में ठोस में एलवाई नहीं होगा, रंगीन पत्थर दूधिया कांच हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, पढ़ सकें और फ्री एजुकेशन का मजा ले सकें। जय हिंद, जय भारत।